बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑस्टिक की दूसरी टाइप एक्टिनोटेरिगी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्टिक में हमने पहले सार्कोटेरिगी को पढ़ा और आज हम एक्टिनोटेरिगी पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिनोटेरिगी के जो मेंबर्स हैं उनको हम रे फिन्ड फिशेस कहते हैं। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था जब हमने सार्कोटेरिगी के मेंबर्स को लोब फिन्ड फिशेस कहा था। तो इसके जो अंदर फिशेस होती हैं एक्टिनोटेरिगी ग्रुप के अंदर, उनको हम रे फिन्ड फिशेस कहते हैं क्योंकि उनके पास मस्कुलर लोब्स नहीं होती, जिनकी बिना पर हमने सार्कोटेरिगी को क्या कहा था, लोब फिन्ड फिशेस कहा था। ठीक है, इनके पास स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक गैस फिल्ड सैक है जो कि डॉर्सल वॉल ऑफ बॉडी कैविटी के साथ होता है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बायंसी को रेगुलेट करना, फिशेस की बायंसी को रेगुलेट करना। इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विद फंक्शंस एंड विद स्ट्रक्चर। जो एक पहला ग्रुप है इनका एक्टिनोटेरिगी का, वो है मेनली टू ग्रुप्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे, कॉन्ड्रोस्टियंस और टेलियोस्ट्स बॉनी फिशेस दूसरा। तो कॉन्ड्रोस्टियंस जो है पहला ग्रुप, इनके पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं इस ग्रुप के अंदर जो पर्मियन, ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड में जो है वो पाई जाती थी 215 to 120 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन आज सिर्फ 25 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। और इसमें जो एंसेस्ट्रल कॉन्ड्रोस्टियंस थे ना, उनके पास बोनी स्केलेटन हुआ करता था, जिसकी वजह से हम इनको बोनी फिशेज़ में ही पढ़ते हैं। लेकिन अब जो लिविंग इनकी फ़िशेज़ हैं, इनकी टाइप्स हैं स्टर्जियंस और पैडल फिशेज़ वगैरह, इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कार्टिलेजिनस स्केलेटन है तो इनको कॉन्टैक्ट थाइस में होना चाहिए, लेकिन इनके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन ज़रूर है। लेकिन हमने जब बात की थी बोनी स्केलेटन की, तो हमने कहा था कि कोई एक बोन भी अगर सिंगल है तो उसको हम बोनी स्केलेटन कंसिडर करते हैं। तो इनकी जो है वो एंटीरियर साइड पर बोनी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको बोनी फिशेज़ में रखते हैं। इसके अलावा जो स्टर्जियंस और पैडल फिशेस वगैरह हैं, इनकी टेल के ऊपर एक लार्ज अपर लोब भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो बहुत सारे स्टर्जियंस हैं, अगर स्टर्जियंस को हम डिटेल में देखें तो स्टर्जियंस जो हैं ये सी में रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रिवर्स में माइग्रेट कर जाती हैं ब्रीडिंग के लिए। कुछ जो स्टर्जियंस हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो माइग्रेटरी हैबिट्स होती हैं उसको मेंटेन करती हैं, अपने मैरीन रिलेटिव्स की माइग्रेटरी हैबिट्स को। और ये तकरीबन इतनी बड़ी होती हैं कि इनका वेट 1000 kg तक भी होता है स्टर्जियंस का। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके एंटीरियर पोर्शन पर क्या मौजूद होती हैं, बोनी प्लेट्स मौजूद होती हैं। बोनी प्लेट्स के अलावा इनकी बॉडी पर हैवी स्केल्स होते हैं। ठीक है, जो इनकी लेटरल सरफेस पर मौजूद होते हैं। स्टर्जियंस का माउथ स्मॉल होता है। ठीक है, और इनके जाज जो हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। और स्टर्जियंस जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स पर फीड करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये उन इनवर्टिब्रेट्स को एक किस्म का आप कह सकते हैं कि फ़िल्टर फीडिंग करती हैं, कि उनको फीड करती हैं सी से या रिवर बर्ड से अपनी स्नाउट्स के ज़रिए। ठीक है, और क्योंकि स्टर्जियंस जो हैं इनके जो एग्स होते हैं ना, उनको हम केवियर कहते हैं स्टर्जियंस के एग्स को। तो ये बड़े वैल्यूड एग्स हैं, इस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होते हैं। इस वजह से जो स्टर्जियंस हैं इनके को काफ़ी ज़्यादा इनको शिकार किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा इनको, मतलब एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इनको स्वेयरली ओवरफिश्ड इनको किया गया है कि इनके वियर्ड्स की वजह से। उसके बाद जो कॉन्ड्रोस्टियंस में दूसरी टाइप है फ़िशेस की, पैडल फिशेस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टियंस हैं और फ्रेश वाटर में रहती हैं। इनके पास लार्ज पैडल लाइक रोस्ट्रम होता है, बड़ी सा रोस्ट्रम होता है। ठीक है, और उस पर बड़े ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। उस लार्ज रोस्ट्रम और उसके ऊपर हैविली वो जो सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनकी वजह से ये क्या कर लेती हैं कि वीक जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं उनको भी ये इवन डिटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, ये भी इनका भी फीडिंग बिहेवियर फिल्टर फीडर्स है के तौर पर है, और ये पूरे वाटर में स्विम करती हैं अपने माउथ को ओपन करके, और उस जो पानी आ रहा होता है उनके माउथ के अंदर, उसमें से स्मॉल क्रस्टेशियंस और स्मॉल फिशेस जो होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, फ़िल्टर करती हैं। ये मेनली लेक्स में रहती हैं, हमने जैसे कहा फ्रेश वाटर हैं, और लार्ज रिवर्स ऑफ मिसिसिपी रिवर बेसन में। ठीक है, और इसके अलावा चाइना में भी ये पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट जो इनका ग्रुप है एक्टिनोटेरिगी का, उसके पास जाने से पहले हम इससे पहले इनको देख लें। जो हमने दो पढ़े हैं, एक हमने स्टर्जियंस के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, पैडल फिश। तो ये फर्स्ट वन जो है ये आपको स्टर्जियन नज़र आ रही है। ठीक है, और ये स्टर्जियंस जो है एंटीरियरली जैसे हमने कहा हैवी स्केल्स होते हैं, उन बोनी प्लेट्स होती हैं, और पोस्टीरियरली इन पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी जो पैडल फिश में हमने कहा कि लार्ज रोस्ट्रम होता है जिस पे बहुत ज़्यादा, ये देखा आप कितना लॉन्गेटेड इनका रोस्ट्रम है, इस पर बहुत ज़्यादा
सेंसरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को डिटेक्ट करती हैं। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि माउथ ओपन के साथ ये पानी में मूव करती हैं, ताकि माउथ अंदर आता है तो उसमें से क्रस्टेशियंस वगैरह को क्या कर लेती हैं और स्मॉल फिशेस को फिल्टर कर लेती हैं। ठीक है, तो ये माउथ ओपन के साथ आपको ये रोस्ट जो पेडल फिश है वो नज़र आ रही है। जो नेक्स्ट ग्रुप है एक्टिनोटेरिगी का, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं इसको नियोटेरिगी, जिसमें आगे मजीद टेलियोस्ट्स भी आएंगी। तो ये एक बड़ा ग्रुप है एक्टिनोटेरिगीज़ का, जुरासिक पीरियड में मौजूद था, और सारे जो कॉन्ड्रोस्ट्रियंस थे उनसे ज़्यादा ये क्या है, सक्सेसफुल ग्रुप है। ठीक है, उनको भी सक्सीड करता है इस मामले में। और टू वेरी प्रिमिटिव जनरा जो कि टेम्परेट से वार्म फ्रेश वाटर्स के अंदर रहते हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसमें एक तो लेपिसोस्टियस था, गार्प लाइक फ़िश है, इसके पास थिक स्केल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्ग जॉज होते हैं, जिसकी वजह से ये फ़िशेस को कैच करती है, ये वाली जो इनके जनरा है। दूसरा जनरा जो है वो एमिया है, इसको कॉमनली डॉग फिन या बो फिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा लिविंग फ़िशेज़ हैं इस ग्रुप की, वो कौन सा मेंबर हैं, टेलियोस्ट्स, या जिनको मॉडर्न बोनी फिशेज़ कहते हैं। बड़ा ही सक्सेसफुल ग्रुप है ये। ठीक है, और ये कॉन्ट्रोस्टियंस को भी जो है वो उन पर भी एक किस्म की इसको बढ़तरी है अपनी सक्सेस के लिहाज से। तो इनकी जब डाइवर्जेंस हुई एंशिएंट मैरीन एक्टिनोटेरिगीज से लेट ट्रायसिक पीरियड में, तो इनके अंदर एक बड़ा आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल एवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन आई। ठीक है, और इन्होंने तकरीबन हर जो भी इक्वेटिक हैबिटेट इस अर्थ पर अवेलेबल थी उसको इन्होंने हैबिटेट किया, यानी हर इक्वेटिक हैबिटेट में जो है वो ये प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं टेलियोस्ट्स की, ये ऑलमोस्ट एक्सीड कर रही होती हैं नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ 24,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब इनकी इस सक्सेस की क्या वजह है, इनके पास कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, की क्या है इन टेलियोस्ट्स